फ्रेंड्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। इसका सेक्शन फॉर्मूला देखें जो इसमें यूज होगा। सेक्शन फॉर्मूला इसमें ए बी एक लाइन है। ए बी एक लाइन है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसमें ये P पॉइंट है जो ए बी को m1 रेशियो m2 पर डिवाइड करता है। P के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं तो P के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने xy। क्या मान लिए xy। अब x की वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल टू m1 को x2 से मल्टीप्लाई करोगे m1 x2। ठीक है बेटा। और m2 को x1 से तो प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x किसके इक्वल हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है बेटा। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है। क्यों? ए बी को दो सेक्शनों में डिवाइड करवा दिया है। ठीक है, एक तो एपी हो गया और एक पीबी हो गया। एपी का m1 हो गया रेशियो और पीबी का क्या हो गया m2। तो इसे सेक्शन फॉर्मूला कहेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 7.2 एक्सरसाइज में यूज होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। कहता है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो कि जब हम -1 7 और 4 3 को ज्वाइन करते हैं तो वह 2:3 में डिवाइड करता है। देखें, ये ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट लिया हमने। ए के कोऑर्डिनेट है -1 7 और बी के कोऑर्डिनेट है 4 3 और यहाँ पे पी पॉइंट लिया। यह 2:3 में डिवाइड कर रहा है। किसमें कर रहा है 2:3 में। और पी के कोऑर्डिनेट लेंगे हम x और y। ठीक है। अब x की वैल्यू निकालोगे x इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 3 8 3 अपॉन 5 अपॉन 5। इसको 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया 1। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे। y इक्वल टू 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3 -6 प्लस 21 अपॉन 5 15 अपॉन 5 3। y की वैल्यू क्या आई 3, x की वैल्यू क्या आई 1 आई। तो यहां लिखेंगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ p। p के कोऑर्डिनेट हो गया 1 और 3। यही आंसर। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 1 एंड -2 -3। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ज्ञात करने हैं कि जब 4 1 और -2 -3 को ज्वाइन करते हैं तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखें, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है 4 1 और बी के कोऑर्डिनेट है -2 -3। यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया और यहाँ क्यू पॉइंट ले लिया। पी और क्यू पॉइंट ले लिया, ये 3 भागों में डिवाइड करता है। एपी, पी क्यू और क्यू बी। अब पी का रेशियो क्या आएगा बेटा? पी पॉइंट का रेशियो आएगा 1:2। क्यों? इधर 1 है और इधर क्या है 2 पार्ट्स है। इसी तरह से क्यू में देखें, इधर 2 पार्ट है और इधर 1 पार्ट है। और पी के कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट मान लेंगे x2 और y2। ठीक है। अब x1 की वैल्यू निकालोगे। x1 इक्वल टू 1 इंटू -2 प्लस
1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2 -2 प्लस 8 अपॉन 3 6 अपॉन 3 3 को 6 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, तो x1 क्या आ गया 2 आ गया। y1 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2 -3 -2 अपॉन 3 -5 अपॉन 3। यहां पे x2 निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे x2 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 -4 प्लस 4 अपॉन 3 0 अपॉन 3 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0। यहां पे y2 निकालेंगे 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपॉन 2 प्लस 1 -6 -1 अपॉन 3 -7 अपॉन 3 -7 अपॉन 3। यहां लिखेंगे हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट क्या है 2 और -5 अपॉन 3 एंड the coordinate of Q के कोऑर्डिनेट आए 0 -7 अपॉन 3। P के कोऑर्डिनेट क्या है 2 -5 अपॉन 3 और Q के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 0 और -7 अपॉन 3। ठीक है, यही आंसर है इनके दोनों के आंसर। थर्ड, to context for the activity in your rectangular shaped school ground ABCD. Line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 floor pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in given figure. Niharika run 1/4 the distance AD on the second line and post a green flag. Priti run 1/5 the distance AD on 8th line and post a red flag. What is the distance between both the flags? If Rasmi has post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? देखो भाई, इसमें ये देखो, ये ग्राउंड है ABCD का, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये वर्टिकल लाइन हो गई। ये क्या हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन और ये क्या हो गई वर्टिकल लाइन। निहारिका सेकंड लाइन में दौड़ करेगी और ये कह रहा है कि निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD 1/4 द डिस्टेंस AD। तो यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग इक्वल टू कोऑर्डिनेट of P, कोऑर्डिनेट ऑफ P। सेकंड लाइन है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है सेकंड लाइन है, तो यहाँ पे आएगा 2 और वर्टिकल में कितना है 1/4 द डिस्टेंस 80 1/4, तो 1/4 इंटू 100। ठीक है, ये 100 क्यों आया बेटा 100 फ्लोर पोर्ट्स है, तो यहाँ 4 से इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे आएगा 25। ये P के कोऑर्डिनेट आ गया 225। कितना आ गया 225। क्यों सेकंड लाइन है और 1/4 डिस्टेंस कवर करिए, तो 1/4 इंटू 100 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये 25 आया, तो ये हो गया 225। पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ Q के कोऑर्डिनेट देखो बेटा, प्रीति रन 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। ये 8th लाइन पर
दौड़ेगी और ये कह रहा है कि 1/5 हिस्सा कवर करती है, तो 8 और 1/5 इंटू 100, तो इसको डिवाइड करोगे 20, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गया 8 और 20। अब क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है, तो यहां लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन PQ, the distance between 2 points PQ, the distance between PQ, under root 8 minus 2 का स्क्वायर प्लस 20 minus 25 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर, 8 minus 2 का स्क्वायर प्लस 20 minus 25 का स्क्वायर, अंडर रूट ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 प्लस 25, ये हो गया √61, क्या हो गया √61। उसके बाद कहता है रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग। अब इन दोनों फ्लैगों के बीच में रश्मि है वो अपना ब्लू फ्लैग लगा रही है, तो यहां लिखोगे पोजीशन ऑफ ब्लू फ्लैग इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो मिड पॉइंट का देखो बेटा, इन दोनों का सम करोगे क्योंकि मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे आएगा 2 प्लस 8 अपॉन में 2 और यहाँ आएगा 25 प्लस 20 अपॉन 2, तो यहाँ पे आ गया 10 अपॉन 2 और 45 अपॉन में 2, ये हो जाएगा 5 और 22.5, यही इसका आंसर हो जाएगा 5, इसका मतलब 5th लाइन है और 22.5 उसकी पोजीशन। For find the ratio in which the line segment joining the point -3 10 and 6 -8 is divided by -1 6। हमें रेशियो फाइंड करना है। देखो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट है -3 10 और B के कोऑर्डिनेट है 6 -8 और यहाँ पे हमने P पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है -1 और 6। ये P पॉइंट AP को दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है, इनके रेशियो बताने हैं, तो रेशियो करोगे तो यहाँ पे आएगा K/1। जब भी रेशियो निकालते हैं तो K/1 का यूज करते हैं। अब बेटा सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x इक्वल टू x क्या है -1, तो -1 इक्वल टू k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1, -1 इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1, इसके अपॉन 1 कर दें बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे आएगा 6k -3 इक्वल टू -1 इंटू k प्लस 1, 6k -3 इक्वल टू -k -1, 6k प्लस k इक्वल टू -1 प्लस 3, 7k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 अपॉन 7। हैंस द रेशियो, ध्यान लिख देंगे, हैंस द रेशियो 2/7। इसमें इसका करोगे तब भी क्या आएगा 2/7 ही आएगा। चलो चेक करके देखते हैं। y की जगह क्या है 6, तो 6 इक्वल टू k इंटू -8
प्लस 1 इंटू 10 अपॉन के प्लस 1, 6 इक्वल टू माइनस 8k प्लस 10 अपॉन के प्लस 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू माइनस 8k प्लस 10, 6k प्लस 6 इक्वल टू माइनस 8k प्लस 10, 6k प्लस 8k इक्वल टू 10 माइनस 6, 14k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4 अपॉन 14, 2 2 2 7, ये की वैल्यू क्या आई 2 अपॉन 7, हैंस द रेशियो 2:7। तो लेफ्ट साइड का ही निकाल लेना, राइट की निकालने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हैंस द रेशियो 2:7। ठीक है। फिफ्थ देखिए बेटा, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए के कोऑर्डिनेट है 1 -5 एंड बी के कोऑर्डिनेट है -4 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसमें देखें, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है 1 -5 1 -5 और बी के कोऑर्डिनेट है -4 5 और यहाँ पे P पॉइंट है वो x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है। x एक्सिस P के जो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस का मतलब है x, 0 x, 0। x एक्सिस पे क्या होगा x, 0, y क्या होगा 0 के इक्वल लेंगे और y एक्सिस में 0, y होता है, ध्यान रखना। और अब रेशियो निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे k:1, k:1। अब x इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x इक्वल टू x क्या है x ही है तो x इक्वल टू k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। x इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। इतना ही सोल्व होगा। अब y की तरफ देखें बेटा, y क्या है 0 तो 0 इक्वल टू k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। 0 इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1, इसके अपॉन में 1 करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5k -5 को 1 से करोगे तो ये रहेगा इक्वल टू 0 को इससे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। 5k इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5 अपॉन में 5 से 5 डिवाइड होगा, k की वैल्यू क्या आ गई 1, हैंस द रेशियो क्या आ गया 1। अब जो ये k की वैल्यू आई है इसको हम इधर पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। x इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2, x इक्वल टू -3 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हैंस द रेशियो 1:1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ P -3 अपॉन में 2, 0। ये इसका आंसर है।